तो भाई लोग फाइनली शी हल्क सीरीज खत्म हो गई और मुझे पता है बहुत लोगों की तरह आप भी यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस सीरीज में मार्वल दिखाना क्या चाहते थे, क्योंकि ना तो हमें इसमें मार्वल लेवल का एक्शन देखने को मिला है और ना ही इसकी कहानी में दम था। तो आखिर क्यों मार्वल ने एक और पोटेंशियल कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है शी हल्क के ड्रीम सीक्वेंस से, जिसमें हमें फ्रेम टू फ्रेम कॉपीड सीक्वेंस देखने को मिलता है 1977 के द इनक्रेडिबल हल्क सीरीज से, जिसमें जेनिफर वॉल्टर्स सेम स्टाइल में हल्क बनती है जैसे लुई फेरिंगो बने थे द इनक्रेडिबल हल्क सीरीज में। Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. वैसे बहुत इंटरेस्टिंग सीन था क्योंकि इसमें हमें जेनिफर वॉल्टर्स की स्टैंड इन मारिया अलाया हल्क बनते हुए नजर आती है, जिसके बाद हम जेनिफर को डीओडीसी की प्रिजन में देखते हैं और ये ऑब्वियस है कि उसको यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि अब उसे आम लोगों के लिए खतरा माना जा रहा है। लेकिन एक और कंडीशन होती है कि अगर वो एबॉमिनेशन की तरह अपने हाथ पर इनहिबिटर पहन लेती है तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में अब चौड़े में वो शी हल्क बनकर नहीं घूम सकती थी, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई है और उसका घर भी उसे छीन लिया गया है और मजबूरन उसे वापस वहीं जाना पड़ रहा है जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, यानी कि उसके मॉम डैड के घर से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो एबॉमिनेशन के घर में पहुंच जाती है जहां इंटेलिजेंसिया की मीटिंग होने वाली हो, जहां हम हल्क किंग को भी देखते हैं जो जेनिफर की पावर से जलता था। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि सबकी तरह वो भी इस पावर को इस्तेमाल करना चाहता था। अच्छा, उस मीटिंग में एबॉमिनेशन भी होता है जो कि गेस्ट स्पीकर की तरह होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ जेनिफर पहुंचती है वहाँ चीजें थोड़ी क्योटिक होना शुरू हो जाती है, जहाँ हल्क पहुंच जाता है और हमें ये पता चलता है कि टॉड ही हल्क किंग है, जहां वो खुद के अंदर जेनिफर का ब्लड इंजेक्ट कर लेता है और वो भी एक अजीब से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वहाँ टाइटेनिया भी पहुंच जाती है। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद अब हमें यहाँ पे कुछ अच्छा एबॉमिनेशन वर्सेस हल्क एक्शन देखने को मिलेगा, पर जैसे ही वहाँ लोग रिएक्ट करते हैं जेनिफर फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देती है, जिसके बाद वो अपने शो से ही बाहर चली जाती है और अवेंजर्स असेंबल्ड नाम के शो के स्टूडियो में पहुंच जाती है। वैसे घंटा यहाँ क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो लोकेशन जहाँ पर ये सब चीज हो रहा था वो एक्चुअल में डिज्नी का हेडक्वार्टर है, जहां शी हल्क फ्रीली वॉक कर रही है। जिसके बाद फिर से वो अपने शो के प्रोडक्शन सेट पर पहुंच जाती हैं जहां से ये शो एयर हो रहा होता है। अब इसके बाद वो एक रूम में पहुंच जाती है जहां शी हल्क शो के क्रिएटिव बैठकर कुछ स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे होते हैं। बेसिकली वो सब यहाँ बैठकर सीजन 2 को डिस्कस कर रहे होते हैं और यहीं पर शी हल्क को ये पता चलता है कि ये सारे के सारे डिसीजन केविन लेता है। और सच में केविन सुन के पहले मुझे भी यही लगा था कि ये इशारा केविन फाइगी की तरफ है, लेकिन अगर आपने इसके सबटाइटल्स पर गौर किया होगा तो वहाँ कुछ आपको केविन इस तरह लिखा हुआ दिखाई दिया होगा, जो कि K.E.V.I.N है। जिसके बाद जब शी हल्क केविन के ऑफिस में पहुंचती है तो हम सबकी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत ये पता चलता है कि केविन तो दरअसल में एक रोबोटिक एआई है जो खुद को सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट एल्गोरिदम बताता है। अब इसके बाद हमें MCU मूवीज के बेस्ट मोमेंट देखने को मिलते हैं जो वहाँ एक रूम में चल रहे होते हैं। इसके बाद हम एक बार फिर से जेनिफर को देखते हैं जो बहुत से सवाल कर रही होती है, जिसमें वो एक्समैन की भी बात करती है। दरअसल में एक बहुत ही क्लेवर मूव था जिससे सीरीज के फिनाले को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी गई है। वैसे यहाँ राइटर्स चाहते तो हमें और भी मार्वल शोज और मूवीज का सेटअप दे सकते थे, लेकिन जैसा कि जेनिफर ने बोला था कि ये मेरा शो है और यहाँ सिर्फ मेरी बात होगी, पर फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए मार्वल ने यहाँ काफी सारे रेफरेंसेस हमें दिए हैं आने वाले सरप्राइजेस के बारे में। जिसके बाद जेनिफर एक बार फिर से अपने शो में पहुंच जाती है जहाँ वो सब कुछ ठीक करती है। सबसे पहले वो अपना केस जीतती है, उसके बाद वो टॉड यानी कि हल्क किंग को सजा दिलाती है, जहाँ बाद में हमें हल्क भी देखने को मिलता है जो अपने बेटे स्कार के साथ होता है, जो ऑलमोस्ट कंफर्म कर देता है कि यस, इस बार मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज पर ऑफिशियली काम कर रहा है। और अगर आप वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज के बारे में और जानना चाहते हो तो ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके जान सकते हो। मैंने अपने चैनल पर वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज को पूरा कवर किया हुआ है। इसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बार फिर से वोंग एबॉमिनेशन को ले जाते हुए दिखाई देता है, जो ऑब्वियसली यहाँ पर थंडरबोल्ट को सेट किया जा रहा है, जिसमें शायद हमें अब एबॉमिनेशन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ओवरऑल इस सीरीज के ऊपर बात करें तो शी हल्क का फिनाले एपिसोड काफी अनप्रेडिक्टेबल था, जिसमें राइटर्स ने फोर्थ वॉल को इंक्लूड करके थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। और फाइनली एक बार फिर से फोर्थ वॉल ब्रेकिंग मेहम के बाद शी हल्क में हमें डेयरडेविल के मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। जेनिफर वॉल्टर्स की सैवेज पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट एक बार हमें वही लो की मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें जेनिफर खुद को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। ये हैंगिंग आउट मोमेंट्स थोड़ा सा जेनिफर को सेटल जरूर करते हैं, पर ये उसकी कहानी की अभी शुरुआत है। शी हल्क के
सैवेज मोमेंट्स हमें मार्वल यूनिवर्स में हमें आगे देखने को मिलते रहेंगे। पर फिलहाल जितना उनको इस सीरीज में दिखाना था उन्होंने दिखा दिया है। और हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। साथ ही में ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पर इट्स टाइम टू रैप अप आवर वीडियो, लेकिन मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।